गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमृतेश सर केशव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप सभी की ओर से हम सब मिलकर एक बार कृष्ण को नमन करें, क्योंकि ज्ञान की पूजा की जाती है, बल की पूजा कहीं पे भी नहीं की जाती। आप देखे होंगे कुरुक्षेत्र में कृष्ण की पूजा हुई है, न कि अर्जुन की पूजा हुई है। अर्थात ज्ञानी बनिए, दुनिया पूजेगी। और आइए हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 5.1 की। इससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि समानांतर श्रेणी होती क्या है। समानांतर श्रेणी क्या होती है, इसके बारे में पहले चर्चा की जाएगी। समानांतर श्रेणी क्या है, देखिए समानांतर का अगर हम खंड करेंगे तो हो गया समान प्लस अंतर, समान प्लस अंतर। ऐसा श्रेणी जो क्या होता है, एक समान अंतर पर होती है, जिसके दो पदों के बीच समान अंतर होता है, तो उसको समानांतर श्रेणी के रूप में जाना जाता है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि 6 के बाद कर दिए 10 के बाद कर दिए 14 के बाद कर दिए 18, अप टू आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें प्लस हो रहा है 4, इसमें भी प्लस हो रहा है 4, इसमें भी प्लस हो रहा है 4, तो सबके बीच समान अंतर है। तो इसी को हम लोग कौन श्रेणी कहेंगे, समानांतर श्रेणी की उपमा देते हैं। यानी समानांतर श्रेणी क्या होती है, ऐसा श्रेणी क्रम जिसमें दो पदों के बीच यदि समान अंतर होता है तो उसको समानांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। और समझना यह है कि समानांतर श्रेणी अगर ये हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो होगा पहला है, इसलिए इसको प्रथम पद कहा जाता है। प्रथम पद, फर्स्ट टर्म प्रथम पद कहा जाता है और इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक होता है सार्वंतर, सार्व अंतर, हिंदी में इसको सार्वंतर कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, सब में क्या कॉमन है, तो कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट में हम क्या पढ़ते हैं, सी और डी। तो सी डी इक्वल टू हो जाता है A2 माइनस A1, यानी पहला पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद, माने दो लगातार पदों के अंतर को हम लोग सार्वंतर के रूप में जानते हैं। अब सार्वंतर समझ गए तो इस चैप्टर में हमको ये समझना है कि कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। जो समीकरण ये दिखाई देगा कि उसके बीच समान अंतर हो रहा है तो उसको हम श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम में कहते हैं। जैसे आइए यहाँ पे बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित स्थितियों में कौन स्थिति में समान संख्याओं की सूची एपी मीन्स होता है ए और पी। ए का मतलब होता है अर्थमेटिक और पी का मतलब होता है प्रोग्रेशन। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट में किस नाम से समझते हैं, ए और पी के नाम से समझते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है कि यह समानांतर श्रेणी में है। अब देखिए यहां क्या कर रहे हैं, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया, देखिए पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपया, उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए कितना लग रहा है, 8 रुपया। तो दूसरा किलोमीटर के लिए 15 8 का हो गया 23, तीसरा किलोमीटर के लिए 23 8 कितना हो गया 31, चौथा किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा 31 8 39 के बाद हो गया 8 तो 47, अब टू आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसमें हम लोग कहानी क्या देख रहे हैं कि इसमें 8 ऐड हुआ, इसमें भी 8 ऐड हुआ, इसमें भी 8 जुड़ गया और इसमें भी 8 जुड़ गया। तो इस श्रेणी क्रम में क्या है, हर पद के बीच 8 का अंतर है, इसलिए इसको हम लोग समानांतर श्रेणी कहेंगे। अर्थात ये जो है ये समानांतर श्रेणी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये समानांतर श्रेणी है। दूसरा क्वेश्चन इसका आता है, किसी बैलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार में शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता। अब सोचने वाली बात है कि अगर हवा 400 होती तो 1/4 निकालता, मतलब 400 का 1/4 अगर निकालता तो कितना कर देता, 100 कर देता। उसके बाद इसका 1/4 निकालेगा तो 100 का 1/4 निकाला तो हो गया कितना 25। यानी यहाँ पे क्या है, इसके बीच का अंतर 300 है और इसके बीच का अंतर क्या है 75 है। यहाँ पे आप 300 प्लस कर रहे हैं और यहाँ पे
कम माइनस कर रहे हैं और यहाँ पे 75 माइनस हो रहा है, तो समान अंतर नहीं है, इसलिए समानांतर श्रेणी नहीं है। यानी पहला जो था वो समानांतर श्रेणी था, लेकिन दूसरा क्वेश्चन समानांतर श्रेणी नहीं है। समझ में आ रही है? बिल्कुल। आगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, आपको सारा सब्जेक्ट इसी चैनल पर आसानी से पढ़ा दिया जाएगा। किसी उसके बाद सारा क्वेश्चन बैंक करा देंगे। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि पहली खुदाई प्रथम मीटर के लिए 150 और प्रत्येक मीटर पर आगे 50-50 बढ़ रहा है, तो अगला बार 200 हो गया, अगला बार 50 बढ़ा था 250 हो गया, अगला बार 300 हो गया। तो ऐसे ऐसे देख रहे हैं कि 50-50 बढ़ते जा रहा है, अतः यह एपी में है, ये एपी में नहीं था। अब उसके बाद है खाते में प्रत्येक वर्ष धन, जबकि 1008% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज लगता है। अगर हम 100 रुपया दे रहे हैं और 10% पर है, तो अगला साल 110 हो जाएगा, अगला साल इसका 10% यानी 11 रुपया, तो कितना हो गया 11 जब ऐड हो जाएगा इसमें तो 121 रुपया हो जाएगा। नहीं, एक साल 10 रुपया बढ़ा, दूसरा साल 11 रुपया बढ़ गया, इसलिए एपी में नहीं हो सकता है। कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज एपी में नहीं होता है। अब आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा पर विचार करते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन दे रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, तो 4 पद निकालना है। देखिए 4 पद का मतलब क्या होता है। देखिए पहला पद A1 दिया है 10, A2 का मतलब हो गया 10 प्लस 10, क्योंकि यहां से 10 A प्लस क्या हो जाता है, A प्लस डी हो जाता है, A प्लस डी अगला पद, तो 10 प्लस 10 कितना हो गया 20। A3 का मतलब हो गया A प्लस 2D, यानी 10 प्लस 2 गुने 10, तो 10 दूनी 20, 10 कितना हो गया 30। A4 का मतलब कितना हो जाएगा A प्लस 3D, यानी 10 प्लस 3 गुने 10, तो 10 3 कितना हो गया 30 और 10 40। इस तरह से इसका हो गया 10 20 30 40 50 आगे बढ़ता जाएगा। अब इसी तरह से देखिए इसमें क्या है, डी 0 है, तो ए बराबर A1 क्या हो गया, A1 हो गया कितना दूसरा का, ये आपका पहला का था, दूसरा में दे रहा है A1 बराबर दे ले भाई ए का मान -2, A2 बराबर A प्लस डी, तो ए का वैल्यू -2 और डी का वैल्यू 0, तो हो गया ये भी -2। A3 अगर निकालेंगे तो A प्लस 2D, ए का वैल्यू -2 प्लस 2 इंटू 0 बराबर का हो जाएगा -2। इसका मतलब इसमें -2 -2 -2 और -2 ही आता जाएगा, क्योंकि डी का मान 0 जब रहेगा तो आगे कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब आगे है तीसरा के बाद दूसरा के बाद तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो बाबू दे रहा है वो आपका ये है। तीसरा क्वेश्चन जो दे रहा है वो क्या है, तीसरा क्वेश्चन दे रहा है कि ए बराबर दे रहा है कितना, ए बराबर दे रहा है ए बराबर 4 और डी बराबर दे रहा है -3, तो A1 का मतलब हो गया A मतलब 4, A2 का मतलब A प्लस डी, तो हो गया 4 प्लस -3, माने 4 में से 3 घट गया, आ गया 1। तीसरा हो गया A3 का मतलब A प्लस 2D, तो A का वैल्यू है 4 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू है -3, 4 -3 दूनी 6, मतलब हो गया -2। A4 का मतलब हो गया A प्लस कितना 3D, A का वैल्यू 4 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू -3, तो 4 - 9 इज इक्वल टू हो गया 5। तो इस तरह से ये बन गया। अब चौथा जो क्वेश्चन है वो आपका इस प्रकार बनेगा कि A बराबर दे रहा है कितना, A की जगह पर दे रहा है -1 और D बराबर 1/2, तो A1 इजकल टू हो गया A -1, A2 इजकल टू कितना है A प्लस डी, तो A का वैल्यू है -1 और D का वैल्यू 1/2, दोनों का एलसीएम हो गया 2, -2 प्लस 1 यानी -1 का आ गया 2। अब इसके बाद A3 निकालना होगा, तो इसी तरह A प्लस 2D, A का वैल्यू -1 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू हो गया 2 से 2 क्रॉस हो गया, तो 1 -1 प्लस 1, तो कट के का आ गया 0। A4 निकालना होगा, तो A प्लस कितना हो गया 3D, ऐसे ही A5 A6 जो भी निकालना होगा निकाल सकते हैं। अब अगला है
ए बराबर कितना दे रहा है, चौथा क्वेश्चन में दे रहा है ए बराबर, पांचवा क्वेश्चन में दे रहा है ए बराबर दे रहा है कितना दे रहा है, -1.25 और डी बराबर दे रहा है -0.25। तो A1 इजकल टू ए -1.25, A2 का मतलब हो गया A प्लस डी, तो A का वैल्यू कितना दिया है -1.25 और प्लस हो गया -0.25, यानी दोनों प्लस माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 1.50 आ गया। इसी तरह A3 और A4 आसानी से आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन 2 का जो क्वेश्चन था वो निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं बाबू। 3 में क्या दे रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद, क्या निकालना है, प्रथम पद और सार्वंतर दोनों निकालना है। प्रथम पद भी निकालना है और सार्वंतर भी निकालना है। तो प्रथम पद क्या है और सार्वंतर क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, प्रथम पद निकालना है, सार्वंतर निकालना है। तो इसमें पहला प्रथम पद इसमें कितना होगा, जो पहला पद होगा वो प्रथम पद हो गया। डी इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, A2 का मान है 1 माइनस 3 तक का हो गया -2। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन दे रहा है कि A इक्वल टू -5 और D इक्वल टू का हो जाएगा A2 माइनस A1। A1 कितना है -1 माइनस 5, -1 प्लस 5, ज्यादा में से कम घटा ज्यादा का चिन्ह। अब उसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपका दे रहा है A इक्वल टू दिया है 1/3 और D निकालना होगा तो A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू है 5/3 और A1 का वैल्यू है 1/3। दूसरा और पहला या तीसरा और दूसरा दोनों का एलसीएम हो गया 3, तो 5 माइनस 1 आंसर हो गया 4/3। इसी तरह से बाबू अगर हमको ये निकालना होगा फोर्थ का, तो फोर्थ में जाएंगे और लिख देंगे क्या कि A बराबर 0.6 और D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू कितना दे रहा है 1.7 माइनस 0.7 इक्वल टू 1.1, ये हो गया D का वैल्यू। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात करें। देखिए इसमें क्या दे रहा है, इसमें ऐड कर रहा है +2, इसमें ऐड कर रहा है 4, यानी यहाँ पहला में D बराबर होना चाहिए A2 माइनस A1 या होना चाहिए A3 माइनस A2 या होना चाहिए A4 माइनस A3, लगातार 2 पद। तो देखिए 4 माइनस 2 कर दिए, 8 माइनस 4 कर दिए और 6 माइनस 8 कर दिए। तो ये आ गया 2, ये आ गया 4 और ये आ गया 8, तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो दूसरा क्वेश्चन पर विचार करते हैं कि दूसरा एपी में है कि नहीं। तो दूसरा देखिए क्या है, 2 के बाद 5/2 और 3 और 7/2। इसमें D इक्वल टू होना चाहिए A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। तीनों पर बारी बारी से हम विचार करते हैं। तो हो गया 5/2 माइनस 2, दोनों का एलसीएम हो गया कितना 2, तो 5 माइनस 2 दूनी के 4, 1/2। इसी तरह से यह आएगा 3 माइनस 5/2 आप कर लीजिएगा तो 2 3 2 6 माइनस 5 आ गया 1/2 और ये भी आएगा तो कितना आएगा 7/2 माइनस 3, दोनों का एलसीएम हो गया 2, 7 माइनस 3 दूनी 6, ये भी हो गया 1/2। इस तरह से तीनों का वैल्यू बराबर है, अतः डी यही हो गया। अब डी जो हो गया यही, तो हम लोग को आगे क्या करना है बाबू, तो आगे निकालना है इसमें क्या, इसका सार्वंतर निकल गया और इनके 3 पद निकालना है। तो कौन पद दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आगे तीसरा अगला पद हो जाएगा A5 माने A प्लस कितना 4D। A का वैल्यू कितना है 2 + 4 इंटू D का वैल्यू है कितना 1/2, क्रॉस कर दिए 2, तो 2 2 4। ऐसे भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या है
यहाँ पे 2, 2 के बाद अढ़ाई, अढ़ाई के बाद 3, 3.5, तो अगला हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 4.5, A6 हो जाएगा कितना, A प्लस 5D आ जाएगा आपका 9/2, वैल्यू भर लीजिएगा, और A7 हो जाएगा कितना, 4 के बाद 5, यानी इस तरह से तीनों पद आसानी से निकल गया। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, चूंकि इसको मिटाएंगे। इसमें 2 क्वेश्चनें रह गई है, तो 2 क्वेश्चनें रह गई है, तो हम इसको क्या करते हैं बाबू, इसको मिटाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि दोनों को मिटा देंगे तो जगह जो है पर्याप्त मिल जाएगा। यहां पे जितना क्वेश्चन था वो चला गया। अब हम लोग विचार कर रहे हैं, कि अगला ये और ये क्वेश्चन कैसे बने। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका दे रहा है कि -1/2, -1.2, 3.2, 5.2 और -7.2 है। तो D बराबर होना चाहिए A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3। आप देखिए विचार कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, ये -3/2 -1/2 बराबर -5/2 -3/2 और बराबर हो गया -7/2 -5.2। तो देखिए तो ये आ गया -3/2 + 1/2 घट के आ गया 2, यहाँ -5.2 + 3/2 ये भी घट के आ गया 2, और यहाँ -7/2 + 5.2 तो ये भी आ गया घट के कितना 2। तीनों आपस में बराबर है, अतः एपी में है, एपी में है। जब एपी में है तो आगे क्या करेंगे, तो आगे का 3 पद, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, अगला क्या होगा A5 माने A प्लस को D 4D। A का वैल्यू आपका कितना दे रहा है -1.2, 4 इंटू D का वैल्यू कितना आ गया, तो D का वैल्यू आपका आ गया है कितना 2 आ गया है, तो 2 कर दिए, तो -1.2 + 4 दूनी 8, 8 में से ये घट जाएगा, सब में -2 आएगा, सब में -2 आएगा, तो -2 होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 8 1 9.2, 9.2। फिर A6 इसी तरह बना लीजिएगा, A प्लस 5D वैल्यू रख लीजिएगा, A7 माने A प्लस कितना 6D वैल्यू रखते जाना है, कुछ नहीं करना है। वैल्यू क्या 1.2 + 6 इंटू -2 यानी -1.2 -6 दूनी 12, 12 1 13.2 -13.2। इस तरह से बन गया। अब क्वेश्चन नंबर जो है इसका चौथा है। चौथा क्वेश्चन क्या दे रहा है बाबू, A बराबर दिया है -10, D बराबर निकालना A2 - A1 कहिए या A3 - A2 कहिए या A4 - A3 कहिए। तो क्या हो गया -6 - 10 कहिए या -2 - 6 कहिए या 2 - 2 कहिए। तो -6 + 10 आंसर आ गया 4, -2 + 6 यह आंसर आ गया 4 और 2 + 2 = आ गया 4। अतः एपी में है। जब एपी में है तो क्या करेंगे, अगला पद पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो पांचवा A5 A प्लस 4D। तो A का वैल्यू कितना है बाबू -10 + 4 इंटू D का वैल्यू है 4, तो -10 + 4 के 16 आंसर हो गया कितना 6। मतलब 4 4 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 4 4 बढ़ रहा है। तो अगला 3 पद ऐसे भी लिख सकते हैं, अगला 3 पद 4 4 बढ़ रहा है, तो 2 के बाद 6, तब 6 के बाद 10, 10 के बाद 14। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आपका खत्म होता है। अब उसके बाद है 4 के बाद 5 6 7 8 सब इसी पर है। इसमें से ये जो है 5 जो है D बराबर क्या होता है A2 - A1 A3 - A2 और A4 - A3। इसमें क्या दे रहा है 3 + √2 -3 = 3 + 2 √2 -3 + √3 अब तो ऐसे करेंगे तो सब में आंसर का आएगा, 3 से 3 क्रॉस हो जाएगा तो सब में √2 आएगा। अतः एपी में है। जब एपी में है तब क्या होगा बाबू, अगला पद देखो
तो अगला पद क्या है 3, एक रूट 2 बढ़ गया, 2 रूट 2 बढ़ गया, 3 रूट 2 बढ़ गया, आगे बढ़ाते जाएंगे तो अगला पद क्या होगा, अगला पद जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3 प्लस वहां 3 था तो क्या कर देंगे 4 रूट 2 कर देंगे, 3 प्लस 5 रूट 2 कर देंगे और 3 प्लस 6 रूट 2 कर देंगे तो बन गया। अब आगे है क्वेश्चन नंबर, देखिए ये 0.2 और ये सब इक्वल नहीं आ रहा है, ये सब इक्वल नहीं आएगा, घटा के देख लीजिएगा तो ये पी में नहीं है। आगे देखिए 0 से 4, 4 से 8, 8 के बाद 12, सब में 4 4 की कमी आ रही है, तो इसका मतलब 7 जो है वो क्या है एपी में है। तो डी बराबर इसका आ जाएगा A2 माइनस A1, कितना हो गया -4 और 0 माने -4। तो अगला क्या हो जाएगा, अगला 3 पद, अगला 3 पद, अगला 3 पद क्या होगा, देखिए 12, 12 के बाद क्या होता है 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24, क्योंकि 4 4 के अंतराल पर बढ़ रहा है। अब देखिए ये जो 8 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई रहा है, दे रहा है, वो क्या है -1/2, -1/2 और -1/2। देखिए तो क्या हो जाएगा, इसमें डी का वैल्यू A2 -7 -1/2 प्लस 1/2 0 आ गया, इसलिए इसमें क्या हो कोई परिवर्तन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। तो इसका अगला पद भी क्या होगा -1/2 -1/2 -1/2, जितना आगे जाएगा वो उतना ही रहेगा। अब देखिए इसमें a से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए एपी में नहीं। इसमें देखिए तो √2, तो √2 ठीक है। 8 का खंड करेंगे तो 2 रूट 2, ये 3 रूट 2 खंड करेंगे तो आ जाएगा, जैसे 18 है तो 18 का खंड करते हैं तो कितना आता है 2 से 9 दूनी 18, फिर 3 3, तो 1 3 पर बाहर निकल गया। इसी तरह से 4 रूट 2 आ जाएगा, तो 1 1 रूट 2 बढ़ रहा है तो एपी में है। तो अगला पद क्या होगा, 4 के बाद 5 रूट 2, 5 रूट 2, 5 अंदर गया तो 50, 25 दूनी 50। अगला हो जाएगा 6 रूट 2, 6 का 36 दूनी 72। अगला हो जाएगा 7 रूट 2, 7 7 49 दूनी 98। इस तरह से आगे आपका 3 पद आ गया। अब अगला है 3 6 9 12, लेकिन ये क्या है रूट में ऐड है, रूट में अगर कीजिएगा इसका वैल्यू निकालिएगा तो उतना एक बराबर नहीं आएगा, √6 माइनस √3 अलग आएगा, √9 माइनस √3 6 अलग आएगा, इसलिए एपी में नहीं है। अगला देखिए 1 के स्क्वायर 1, 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25, 7 के स्क्वायर कितना है 49। देखिए तो इनके बीच 8 का अंतर है, इसके बीच कितना का अंतर है 16 का अंतर है, और इसके बीच 24 का अंतर है। इसका मतलब समान अंतर नहीं है, इसलिए एपी में भी नहीं है। अब ये बच जा रहा है 1 के स्क्वायर 1, 50 25, 7 7 49 और 73, इसमें क्या है इसके बीच 24, इसके बीच में भी 24, और फिर क्या है इसके बीच में भी 24। जब इस तरह से बढ़ रहा है इसका मतलब है कि एपी में है। तो एपी में है तो अगला 24 जोड़ देंगे तो 73 24 कितना हो जाएगा 97, फिर 24 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 121, फिर 24 जोड़ देंगे तो 145। इस तरह से आपका क्या है एपी बन के तैयार हो जाता है। अब आगे क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 5.1 था तो खत्म हो गया है। अब इस पर कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लिए कि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है तो एपी का एनवा पद इतना होता है n = a + n - 1 × d। कैसे होता है इसको समझेंगे। माना कि प्रथम पद ए पदांतर डी है, पदों का अंतर को पदांतर या सार्वंतर कहा जाता है, डी है। तो प्रथम पद a1 = a, a2 = a + d, a3 = क्या हो रहा है a + 2d, a4 = हो जा रहा है a + 3d, a5 अगर ले रहे हैं तो क्या हो जा रहा है a + 6d 4d। अब इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, a है तो इसका मतलब a + 1 - 1 × d है। 1 - 1 तो 0 हो गया, 0 में d से तो 0 हो गया। यहाँ a प्लस देखिए तो यहाँ का जो कंडीशन आप देख रहे हैं ये 2 है तो यहाँ पे 2 - 1 हो जा रहा है, तब 1 आ रहा है। यहाँ पे अगर आप a लिख रहे हैं यहाँ पे 3 है तो 2 लाने के लिए 3 - 1 हो गया है, तब 2 आया है। इसी तरह से यहाँ पे 4 है तो क्या हो जाएगा a +
4 माइनस 1 इंटू डी, तो 4 माइनस 1 जब हो रहा है तो ये कितना आ जा रहा है, 3 के इक्वल आ जा रहा है, ये 2 के इक्वल आ जा रहा है। तो इसी तरह a प्लस 4d माने का a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। कहने का मतलब है कि 5 है तो 5 माइनस 1 है, 4 है तो 4 माइनस 1 है। इसका मतलब है कि अगर इसी तरह बढ़ता गया तो n का मतलब हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसी को व्यापक रूप tn भी कहते हैं, या इसको l लास्ट टर्म भी के नाम से भी जाना जाता है, इसको लास्ट टर्म के नाम से भी जाना जाता है, l के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए हम बात करते हैं प्रश्नावली 5.2 का, जो पहला क्वेश्चन है जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि हम कितना परिपूर्ण हुए। देखिए निम्नलिखित सारणी जो है आपके स्क्रीन पर है, सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी प्रथम पद है, सार्वंतर डी है, एनवा पद और एन दिया है। पहला क्वेश्चन जो है उसमें क्या क्या दिया है, ए बराबर दिया है 7, और क्या दिया है, डी बराबर दिया है 3, और क्या दिया है, एन बराबर दिया है कितना, 8। तो पूछ रहा है क्या, एन का वैल्यू खाली है। तो एन बराबर आप पढ़े हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 7 अगर होगा, ए 8 अगर होगा, ए की जगह पर 8 है, एन की जगह पर 8 है, तो 7 प्लस क्या हो जाएगा, 8 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 3, तो 7 प्लस 7 इंटू 3, 70 के 21, 7 कितना हो गया, 28। तो आपके पास जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 28 भर दिया जाएगा। अब इसके बाद हो जाता है बाबू कि अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि ए बराबर दे रहा है, दूसरा क्वेश्चन में ए बराबर दे रहा है -18, डी का मान इस मालूम नहीं है, और n के जगह पर n के सामने आप क्या देख रहे हैं, 10 देख रहे हैं, और n का वैल्यू कितना दिया है, 0। n का वैल्यू दिया है 0, n का मतलब होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर दिया है 0। a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू हम देख रहे हैं क्वेश्चन में कितना दिया है, 18, तो यहां रख दिया 18 माइनस 18, n के जगह पर कितना है, 10, n के जगह पर है 10 माइनस 1 इंटू डी मालूम नहीं है 0। तो देखिए 10 में से घटल 9, डी बराबर 0, अब प्लस 18 होने के लिए तक माइनस 18 उधर गया तो क्या हो गया, प्लस, तो डी बराबर 18/9, तो आंसर आ गया कितना, 2। इसका मतलब आपका आंसर जो है यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 2 भरा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है आपका तीसरा है, ये तीसरा क्वेश्चन दे रहा है क्या, ए का वैल्यू मालूम नहीं है, इन डी बराबर दिले बा कितना, डी बराबर दिया है -3, एन बराबर दिया है कितना, 18, और एन बराबर भी दिया होगा क्योंकि एक ही खाली रहेगा -5। आप जानते हैं कि एन बराबर होता है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इतना तो आप जान चुके हैं। तो एन का वैल्यू कितना दे रहा है, -5 बराबर ए का वैल्यू मालूम नहीं है, और इसके बगल में एन का वैल्यू है कितना, 18 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हो गया -3, तो -5 बराबर ए प्लस 18 में से एक घटा कितना आ गया, 17 गुने -3, तो -5 प्लस माइनस माइनस इधर आ गया 17 × 51, तो प्लस 51 बराबर ए, तो ए बराबर आपका आ गया कितना, 51 में से 5 घट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 46। आंसर क्या हो जाता है, 46 हो जाता है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, कौन है क्वेश्चन नंबर, इसके बाद है आपका चौथा क्वेश्चन नंबर, चौथा से आपकी चर्चा हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रहा है, a इजकल टू दे रहा है -18.9, और d का वैल्यू दे रहा है 2.5, और इसमें n नहीं है, n का वैल्यू दिया है कितना, 3.6। हम लोग इस पर विचार करने के लिए क्या करेंगे, n का वैल्यू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 3.6, a का वैल्यू है -18.9, और उसके बाद यहां पे हो जाता है क्या, प्लस n का वैल्यू मालूम नहीं है, और d का वैल्यू क्या है, 2.5 है बराबर 3.6। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, n-1 यदि है इंटू 2.5 है बराबर 3.6, माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब क्या हो जाएगा बाबू,
कि n-1 बराबर हो गया 9 6 15 8 3 11 1 12 यानी 222.5 बटा में का आ गया 2.5 तो हो गया n बराबर का हो गया 225 बटा में 25 और माइनस उधर गया तो क्या हो गया प्लस, दशमलव से दशमलव उड़ा दिए तो 9, तो n बराबर का हो गया 9 1 10। इसका मतलब n का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। n का वैल्यू कितना हो जाता है 10 हो जाता है। अब इसके आगे है क्वेश्चन नंबर कौन, क्वेश्चन नंबर है अगला 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या कि 3.5 यहां पे दे रहा है तो a इज इक्वल टू आपका ऑलरेडी दिया हुआ है 3.5, तो इसमें ये a का वैल्यू तो मिल गया। अब हमारे पास है d, तो d का वैल्यू कितना दिया है 0 दिया है। d बराबर a बराबर दे दिया 3.5 और d का वैल्यू कितना है 0, n बराबर 105 है और आपसे पूछ रहा है n। हम जान रहे हैं कि एक कम कर देंगे तो आसानी से n का वैल्यू आ जाता है, तो n 105 का मतलब क्या हुआ n यानी a 105, 105 का मतलब a प्लस 104d डायरेक्ट कर दीजिए। a का वैल्यू है 3.5 प्लस 104 इंटू d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू 0 है तो हो गया -3.5 प्लस 0 बराबर ये हो जाएगा 3.5 ही, यहाँ पे भी आ गया 3.5। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन सहजता से हो गया, जिसे आप रोक के लिखते रहिए, कॉपी पेन उठा के आराम से बनाइए। आगे फिर है क्वेश्चन नंबर अगला कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। एपी में 10 7 4 का 30वां पद क्या है, 10 7 4 मतलब a बराबर कितना है 10 और d बराबर कितना है a2 माइनस 7, दूसरा माइनस पहला, तो 7 माइनस 10 कितना हो गया -3। तो इसका 30वां पद a 30 का मतलब हो जाएगा a प्लस 29d, एक कम, तो a का वैल्यू दे रहा है कितना, a का वैल्यू है 10 प्लस 29 इंटू डी का वैल्यू कितना है -3, तो 10 माइनस 29 थी क्या हो गया 87, तो हो गया -77, यही हो गया क्या आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है इसका दूसरा है, दूसरा दे रहा है जिसमें a बराबर दे रहा है कितना -3 और d का वैल्यू कितना है a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 माने -1/2 -3 -1/2 माइनस माइनस +3, तो यहां पे हो गया दोनों कैल्शियम 2 -1 + 3 2 जा 6, तो आ गया आपका 5/2। तो इसका 11वां पद, इसका कौन पद निकालना है 11वां पद माने a प्लस को d 10d, सीधा सीधा समझिए। तो a का वैल्यू कितना दिया है बाबू -3 प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू कितना आ गया है, तो d का वैल्यू आपका आ गया है 5/2, यहां रख दिए 5/2, 5 दूनी 10 -3 प्लस 50 25, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका आ गया कितना, आंसर आ जाएगा 22, आंसर आ गया कितना 22। अब आगे हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो दे रहा है निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। रिक्त स्थान का पद क्या है उसको ज्ञात करना है। देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है तीसरा का, उसमें a बराबर दिया है 2 और पहला दूसरा तीसरा पद a3 माने का a प्लस को d 2d बराबर दे रहा है 26, तो a का मान रखने पर जब इसमें मान रखेंगे बाबू तो हो जाएगा कितना, a के जगह पर रख दिए 2 प्लस 2d बराबर 26, तो 2d बराबर कितना हो जाएगा 26, अब प्लस उधर गया तो माइनस, d बराबर हो गया 24/2, तो ये हो गया 12। अब देखिए यहाँ पे d का वैल्यू जब 12 आ गया तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है पहला एक दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर मतलब a2, तो a2 का मतलब हो गया a प्लस d। a का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है और d का वैल्यू 12 दिया है, तो 12 2 मिलके कितना हो जाता है 14 हो जाता है। तो इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के माध्यम से बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन पर हम विचार करें। देखिए इसमें क्या दे रहा है, फर्स्ट गायब है, दूसरा दे रहा है और कौन दे रहा है चौथा, तो दूसरा माने क्या a प्लस d, एक कम 13, फिर क्या दे रहा है चौथा माने a प्लस को d 3d, ये दे रहा है आपका 3। देखिए तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड अगर दोनों को घटा देते हैं तो ये कट गया, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, 3 में से 1 घटा -2d बराबर
13 में 3 तो 10 आ गया, डी बराबर आ गया 10 बटा -2, आपका आंसर आ गया कितना -5। अब जब ये -5 आ गया तो पहला पद के लिए समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का क्या रखने पर, मान रखने पर, जब मान रखेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, डी की जगह पर यहां पे है a प्लस डी बराबर कितना है 13, a प्लस डी बराबर कितना दिया है यहाँ पे 13 दिया, ये समीकरण 1 है। तो 13, तो a की जगह पर क्या भर देंगे, a की जगह पर भर देंगे माइनस, a की जगह पे रहेगा और d की जगह पर क्या भर देंगे -5 बराबर 13, तो a बराबर 13, माइनस उधर गया तो प्लस, तो a बराबर 13, 5 कितना हो गया 18। इस प्रकार से आपका क्या है, ये क्वेश्चन का a निकल गया, मतलब यहां पे जो कंडीशन है 18। दूसरा देखिए, पहला दूसरा तीसरा, a3 क्या है, a3 का मतलब a प्लस 2d, a का वैल्यू है कितना 18 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू आ गया है -5, तो 18 माइनस 10 इजकल टू कितना आ गया 8। इस प्रकार से यहां क्या भर देंगे 8। अब देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, थर्ड क्वेश्चन में हम लोग बनाते चलेंगे तो यहां दे रहा है क्या, a का वैल्यू दे रहा है, a बराबर दे रहा है 5 और कौन दे रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा a के वे, a4 माने का a प्लस 3d, इसका वैल्यू दे रहा है 9 सही 1/2। तो यहां पे a का वैल्यू कितना है बाबू 5 प्लस 3, d का वैल्यू मालूम नहीं है, बराबर 9 दूना 18 1 19/2, तो 3d बराबर कितना हो गया 19/2 प्लस 5 होने के तक हो गई 3d इक्वल टू हो गया, दोनों का एलसीएम 2 तो 19। इस प्रकार से लगता है लाइन प्रॉब्लम हुआ, लाइन कट गया है, तो लाइन कट गया है, तो अभी जो है लाइन कटा हुआ है तो अंधेरा हो गया है, जनरेटर पर जनरेटर या फिर इन्वर्टर चालू हो रहा है। कहने का मतलब है बाबू कि अगर सारे ऑब्जेक्टिव को अगर हम लोग क्या करें समेटना चाहे तो उसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, पूरा ऑब्जेक्टिव का हर चैप्टर का करा दिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक का पूरा करा देंगे इसी स्टेज पर, जिससे आपको किसी प्रकार का 100 में 100 आने की संभावना परिपूर्ण हो जाएगी। तो इस तरह से आपका रिजल्ट बूम कर जाएगा, लगता है स्क्रीन से पूरा हट चुका है। तो धन्यवाद फॉर वॉचिंग माय वीडियो, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।